Hello bachcho, let's read this question. The question says let C be the centroid of the triangle with vertices 3, -1, 1, 3 and 2, 4. Let P be the point of the intersection of the line x plus 3y minus 1 is equals to 0 and 3x minus y plus 1 is equals to 0. Then the line passing through the points C and P also passes through the point first 7, 6, second -9, -6, third -9, -7, fourth 9, 7. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें मान लो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट दिया है x, y, ठीक है, तो x, y हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 के बराबर, जहाँ x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टिसेस के। इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हो। तो m इज इक्वल्स टू होता है बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमें अगर स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं लाइन का वो देख लेते हैं। तो वो होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, जहाँ m स्लोप दिया होगा और x1, y1 पॉइंट दिया होगा। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वर्टिसेस हमें दिए हैं तो हम लेट सपोज ले लेते हैं x1, y1, ये हम ले लेते हैं फर्स्ट वर्टिसेस 3, -1 को 3, -1, सेकेंड x2, y2 ये हमने ले लिया 1, 3, फिर x3, y3 हो जाएगा 2, 4। अब यहाँ से सेंट्रॉयड लिख लेते हैं C x, y, वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी 3 प्लस 1 प्लस 2 बाई 3 यानी 6 बाई 3 यानी 2। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 यानी 4 प्लस 3 7 माइनस 1 यानी 6 बाई 3 यानी 2। तो ये हो गया 2, 2। अब आप देखो यहाँ पर हमें दो लाइंस की इक्वेशन दिया है। पहला दिया x प्लस 3y माइनस 1, तो वो लिख लेते हैं x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमने बोल दिया पहला इक्वेशन। दूसरा है 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देंगे तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा यानी P पॉइंट मिल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर कर देते हैं और फिर सब्सट्रैक्ट या ऐड करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें माइनस कर दें सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3x प्लस 9y माइनस 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x कैंसिल आउट हो गया, 10y इज इक्वल्स टू आ गया 4 के बराबर, तो यहाँ से y इज इक्वल्स हो जाएगा 4/10 यानी 2/5। y 2/5 आ गया, x निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो बन जाएगा x प्लस 3y माइनस 1 है तो x प्लस 3 इंटू 2/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से आ जाएगा, सिंपल है, 6/5 माइनस 1 यानी 1/5 यानी नेगेटिव में -1/5 आ जाएगा। तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1/5, 2/5। p का कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया, c का कोऑर्डिनेट भी यहीं पर लिख लेते हैं। तो c का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया था यहाँ से 2, 2, ये हो गया 2, 2। अब हमें देखो यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दिया, pc बेसिकली हमें क्या करना है, pc का लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और फिर हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। वो कैसे फाइंड, पीसी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें स्लोप चाहिए होगा और स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ से m आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी 2/5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई -1/5 माइनस 2 यानी x2 माइनस x। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 8/11। तो स्लोप आ गया 8/11। कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, c पॉइंट ले लेते हैं जैसे 2, 2, तो यहाँ से हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PC, और वो हो जाएगा y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8/11 इंटू x माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 11y माइनस 22 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 16। तो ये हो गया 11y माइनस 8x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है।
अब इस इक्वेशन में हम चेक करेंगे एक ऑप्शन क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 7,6 पुट कर देते हैं तो ये हो गया 11 इंटू 6 यानी 66 माइनस 8 इंटू 7 8 सते 56 और इक्वल्स टू 6 हमें करना है। तो इस साइड हमारे पास आ रहा है 66 माइनस 56 यानी 10 इज इक्वल्स टू 6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है यानी ये ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकेंड ऑप्शन है -9,-6 पुट कर दें तो 11 इंटू -6 यानी -66 माइनस ऑफ 8 इंटू -9 यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 8 9 72 हो जाएगा इक्वल टू 6 है कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 6 इज इक्वल टू 6 यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास -9, -7। थर्ड ऑप्शन -9, -7 तो यहाँ से हो जाएगा 11 इंटू -7 यानी -77 प्लस 72 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आप देखो ये -5 इक्वल टू 6 ये तो पॉसिबल नहीं यानी ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 9, 7। तो 9, 7 आप चेक करो तो 11 इंटू 7 यानी 77 माइनस 72 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से आ गया 5 इक्वल टू 6 ये भी पॉसिबल नहीं यानी ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2 -9, -6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।